प्रोसेसर परफॉर्मेंस एनहांसमेंट यानी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में वृद्धि। मल्टी साइकिल इम्प्लीमेंटेशन प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के मुख्य टास्क को छोटे छोटे टास्क की सीरीज में ब्रेक करता है। प्रत्येक टास्क एग्जीक्यूशन में एक क्लॉक साइकिल लेगा जो फंक्शनल यूनिट को हर इंस्ट्रक्शन पर एक से ज्यादा बार प्रयोग होने की अनुमति देता है, क्योंकि इसका प्रयोग एक अलग क्लॉक साइकिल की तरह होता है। संसाधन को साझा करने में जरूरी हार्डवेयर की मात्रा को कम करते हैं। निर्देशों को क्लॉक साइकिल की अलग संख्या लेने के लिए छूट दी जाती है। वो फंक्शनल यूनिट्स को दोबारा प्रयोग कर सकते हैं, जैसे नियंत्रण के लिए साइकिल्स, फाइनाइट स्टेट मशीन के बीच वैल्यू को स्टोर करने के लिए मेमोरी और ALU रजिस्टर्स की जरूरत होती है, क्योंकि अब हम जिस स्टेप को परफॉर्म कर रहे हैं कंट्रोल सिग्नल के वैल्यू उस पर निर्भर करती हैं। इंस्ट्रक्शन और डाटा दोनों के लिए सिंगल मेमोरी यूनिट इंस्ट्रक्शन मेमोरी और डाटा मेमोरी को रिप्लेस किया। सिंगल ALU ने ALU और 2 एडर को रिप्लेस किया। प्रत्येक मुख्य फंक्शनल यूनिट के बाद एक या उससे अधिक रजिस्टर उस यूनिट के आउटपुट को रोके रखने के लिए जोड़े जाते हैं जब तक आखिरी क्लॉक साइकिल में वैल्यू को यूज किया जाता है। शेयर्ड मेमोरी, सिंगल ALU। शेयर्ड यूनिट्स को अतिरिक्त MUX की जरूरत होती है। क्लॉक साइकिल्स के बीच डाटा को रोके रखने के लिए नए टेम्प रजिस्टर A, B, ALU आउट रजिस्टर मेमोरी डाटा रजिस्टर की जरूरत होती है। मेमोरी, सामान्य उद्देश्य के रजिस्टर्स, स्टैक। एक्यूमुलेटर, विशेष उद्देश्य के रजिस्टर्स, PC, CCR, लिंक रजिस्टर। स्टैक रजिस्टर का टॉप। रिटर्न एड्रेस रजिस्टर। लूप काउंट रजिस्टर अलाइनमेंट। बाइट, हाफ वर्ड, वर्ड, डबल वर्ड। एड्रेसिंग मोड्स, रजिस्टर, इमीडिएट, डिस्प्लेसमेंट। रजिस्टर इनडायरेक्ट, इंडेक्स्ड, डायरेक्ट या एब्सोल्यूट। मेमोरी इनडायरेक्ट। मोटिवेशन, हार्डवेयर में थोड़ी सी बढ़ोतरी के साथ प्रवाह क्षमता या थ्रोपुट को बढ़ाना। बैंडविड्थ या थ्रोपुट बराबर परफॉर्मेंस। बैंडविड्थ यानी BW बराबर टास्क की संख्या बटा यूनिट टाइम। उस सिस्टम के लिए जो एक समय में एक टास्क पूरा करता है, BW बराबर 1 बटा लेटेंसी। अगर कई ऑपरेंड्स जिन्हें उसी ऑपरेशन की जरूरत होती है उपलब्ध होते हैं, तब BW को पाइपलाइनिंग की मदद से बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार एक ही टास्क की कई रिपीटिशन को परफॉर्म किया जाना है। प्रत्येक टास्क के लिए जरूरी लेटेंसी एक जैसी होती है या हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। निर्देशों को एग्जीक्यूशन के छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। प्रत्येक हिस्से को हार्डवेयर समर्पित करें। सभी अवस्थाओं के बीच फ्लिप फ्लॉप को जोड़ें ताकि प्रत्येक स्टेज स्वतंत्र रूप से काम कर सके। प्रत्येक साइकिल में नए निर्देश को लाने के लिए कंट्रोल हार्डवेयर को मॉडिफाई करें। इस सुधार के लिए क्या कीमत होती है? ये परफॉर्मेंस को कितना सुधार सकता है या इसकी कोई सीमा है? पाइपलाइन को लेटेंसी के सेगमेंट में सही सही बांटा जा सकता है। उदाहरण, काम के 700 NS, पाइपलाइन की 7 स्टेज या अवस्थाएं, आदर्श स्थिति। काम को 100 NS की प्रत्येक अवस्था के हिसाब से 7 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। पाइपलाइन में देरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रत्येक क्लॉक साइकिल पर प्रत्येक अवस्था में उतनी ही देरी होती है। आमतौर पर प्रत्येक अवस्था में हर समय एक ही चीज होती है। किसी ऑटोमोबाइल प्लांट की तरह, जहां पेंट रूम हर समय कार को पेंट करता है, प्रत्येक अवस्था स्वतंत्र होती है। विशेष तौर से प्रत्येक अवस्था दूसरी अवस्था से किसी काम का इंतजार नहीं करती।